सो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 12th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए इस चैप्टर से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर नंबर 1 फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट्स होंगे वो आप लिखेंगे, एंड नंबर 2 फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी पॉइंट्स होंगे वो आप वहां पे लिखेंगे। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर डॉट डॉट आपने लिख दिया, वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट मेथड है कि आपको जब भी कोई एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज पूछा जाए तो उसमें आपको कंपनी का व्यू पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा एंड इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स की। सबसे पहले हम एडवांटेज देखेंगे कंपनी के व्यू पॉइंट से, मतलब कंपनी के तरफ से इक्विटी शेयर्स क्यों एडवांटेजियस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो होता है वो है नॉन बर्डन ऑन अर्निंग। इक्विटी शेयर्स इंपोज नो बर्डन ऑन अर्निंग एज द डिविडेंड इज पेएबल ओनली व्हेन डिसाइडेड और इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, सो इट डज नॉट प्रेशराइज द फर्म। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के तहत एक डिविडेंड देना पड़ता है एंड वो डिविडेंड हमें देना ही होगा। बट इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है कि डिविडेंड अगर प्रॉफिट है तो ही दो, और अगर तुमने डिसाइड किया है कि डिविडेंड दोगे तो ही दो। तो क्योंकि हम यहाँ पे ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, इसकी वजह से जो हमारा अर्निंग है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता है। मतलब ये कि हमारे जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है कि हाँ हमें इतना डिविडेंड का अमाउंट देना है तो इतना अर्निंग करो, वैसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक बर्डन बन जाता है कि हाँ हमें इतना डिविडेंड देना है तो हमें इतना अर्निंग करना पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर्स में क्योंकि वो बर्डन नहीं है, क्योंकि उसमें डिविडेंड का पैसा देना है या नहीं देना है ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं, सो ऐसे केसेस में हमारे कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट कैपिटल। Equity share capital is refunded only at the time of winding up of the company. Therefore, equity capital remains with the company forever. There is no liability as to repayment. Even at the time of winding up, equity capital is paid back in the last, and that too if any surplus is left after meeting all other liabilities. So इससे हमारा क्या मतलब है कि अगर हम equity shares के थ्रू अपना कैपिटल रेज करते हैं तो वो कैपिटल परमानेंट होता है, वो कैपिटल स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है वो देखिए, इक्विटी शेयर का ऊपर जो कैपिटल है वो कैपिटल हम डिसोल्यूशन के समय में ही रिफंडिंग करते हैं। डिसोल्यूशन से पहले हमें रिफंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इक्विटी शेयर का कैपिटल जो है डिसोल्यूशन के समय में ही रिफंडिंग करेंगे। तो क्योंकि इक्विटी शेयर का कैपिटल हम डिसोल्यूशन के समय में ही रिफंडिंग करेंगे, सो इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल हमने रेज किया है वो डिसोल्यूशन के समय तक हमारे साथ रहेगा, वो बहुत लंबे समय के लिए हमारे साथ रहने वाला है। एंड अगर हमारा कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रहा है, मतलब अगर वो कंपनी डिसॉल्व भी हो रहा है, तो भी इक्विटी शेयर का कैपिटल जो है वो हम हमारे जितने भी खर्चे हैं उनको कर लेने के बाद हम रिफंडिंग कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन के समय में हम अपने सारे खर्चों को पहले मीट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का रिफंडिंग कर सकते हैं। सो यही सब क्या दिखाते हैं कि इक्विटी शेयर का कैपिटल जो है वो पहली बात तो बहुत लंबे समय के लिए हमारे साथ रहता है, डिसोल्यूशन के समय तक साथ रहता है एंड डिसोल्यूशन के समय में भी सबसे लास्ट में उसका रिफंडिंग होता है। तो दोनों ही केसेस को अगर मिला के देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो सबसे लंबे समय के लिए हमारे फर्म के साथ रहता है। तो क्योंकि वो सबसे लंबे समय के लिए हमारे साथ हमारे फर्म में रहता है, इसलिए इक्विटी शेयर के थ्रू अगर हम कैपिटल रेस करते हैं तो कैपिटल लंबे समय के लिए टिका रहेगा, वो कैपिटल परमानेंट होगा।
नेक्स्ट है स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली लो, सो बिकॉज ऑफ दिस लो क्लास और मिडिल क्लास पीपल कैन ऑल्सो बाय शेयर्स, दिस इंक्रीजेस द रीच ऑफ द कंपनी। सो स्मॉल नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स का दाम 1,00,000 रुपया है तो इक्विटी शेयर्स का दाम 60,000 रुपया भी हो सकता है। सो क्योंकि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में दाम का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सो इस डिफरेंस की वजह से जो लो क्लास या फिर मिडिल क्लास है वो भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि अब वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो इससे फर्म का मार्केट रीच बढ़ता है, फर्म का जो मार्केट में पोजीशन है, फर्म का जो मार्केट में फैलाव है वो फैलाव बढ़ता है। सो इससे फर्म का जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अ कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी कैपिटल बेस हैज प्रेस्टीज इन द मार्केट। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर है तो उससे हम अपना बिजनेस को स्मूथली फंक्शन कर पाएंगे। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ही जान लिया था। तो क्योंकि हमारा बिजनेस स्मूथली फंक्शन कर रहा है, हमारा बिजनेस जो है वो लॉसेस नहीं फेस कर रहा है, तो लॉसेस फेस नहीं करने की वजह से हमारे बिजनेस का एक अच्छा खासा नाम मार्केट में होता है। हमारे बिजनेस का अच्छा खासा नाम होने की वजह से हमारे बिजनेस का जो गुडविल है मार्केट में वो इंक्रीज करता है। तो ये इनडायरेक्टली ही हमारे बिजनेस फर्म का इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स उसके लिए एडवांटेजियस क्यों है। सो जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि एन इक्विटी शेयर होल्डर बाय बाइंग एन इक्विटी शेयर बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी। तो हम तो जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स जो है वो एक ओनरशिप देने वाले शेयर्स है। इक्विटी शेयर खरीदने से हमें ओनरशिप मिलता है। सो ये जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है वो जानिए। हम क्या जानते हैं कि अगर हम इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो हम ओनर बन जाते हैं। तो आप सोच ही के देखिए, अगर एक शेयर खरीदने से आप भले ही छोटे अमाउंट के लिए ही क्यों ना सही, बट आप ओनर तो बन रहे हैं। सो ये ओनर बनने का जो खुशी है यही एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं टाटा कंपनी। मैंने टाटा कंपनी में मान के चलिए 5 लाख रुपए का शेयर खरीदा है। भले ही टाटा कंपनी के हिसाब से 5 लाख रुपए का शेयर कुछ भी नहीं है, बट मैं 5 लाख रुपए का हिस्सेदार तो हूं। मैं 5 लाख रुपए के बदले में ओनर तो हूं टाटा कंपनी का। सो टाटा जैसी बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी का 5 लाख रुपए का ओनर होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात है, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। सो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत एडवांटेजियस है कि उसे इतने बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से मार्केट में प्रेस्टीज मिलता है। अगर हम किसी को जाके बोले कि मैंने टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो हमें अच्छे नजरों से देखता है। अगर हमने किसी बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त कहा कि मैंने प्रीवियसली टाटा कंपनी के शेयर्स ओन किए थे, तो वो भी एक बहुत इंपैक्ट डालता है। सो ओनरशिप जो कि हमें मिलता है एक इक्विटी शेयर खरीदने पे, ये बहुत एडवांटेजियस है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है An equity shareholder enjoys voting rights and has control over the proceedings of the business। अब ये पॉइंट है जो कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को बहुत हद तक डिफरेंशिएट करती है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में शेयर्स खरीदने के बदले में हमें भले ही कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस मिलते हैं, बट ओनरशिप नहीं मिलती है। बट इक्विटी शेयर्स के केस में वो ओनरशिप हमें मिल जाती है। इक्विटी शेयर्स खरीदने से हमें कंट्रोल मिलता है, हमें मैनेजमेंट के ऊपर हक मिलता है। सो वो हक क्योंकि हमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स के ऊपर में ही मिलता है, सो इक्विटी शेयर जो है वो एडवांटेज देता है ओनरशिप वाला अपने होल्डर को, जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं दे पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम कंपनीज प्रोवाइड अ वेरी हाई रेट ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब कुछ कंपनी जो है वो एक बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को। सो क्योंकि बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, सो ये इन्वेस्टर के माइंड को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि हमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करके, हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न में पैसा मिलेगा। सो बहुत अच्छा खासा पैसा जो कि हमें रिटर्न में मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है इक्विटी शेयर होल्डर को। मान के चलिए दो फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए 9,000 रुपए का इक्विटी शेयर्स देती है, फर्म बी भी 9,000 रुपए का इक्विटी शेयर्स देती है। बट फर्म ए जो है वो 5% डिविडेंड देती है एंड फर्म बी जो है वो 10% डिविडेंड देती है। तो एक रैशनल इन्वेस्टर किसके पास जाएगा? फर्म बी के पास जाएगा। तो ये जो हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलना, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलना, ये बहुत हद तक अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द लायबिलिटी और द एक्सपेंसेस व्हिच अ शेयर होल्डर माइट हैव टू पे इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब क्या होता है कि
देखिए कंपनी का अगर हम शेयर खरीद रहे हैं तो हम कंपनी के ओनर्स हैं, तो कंपनी के ओनर होने की वजह से कंपनी का जो लाभ है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो भी हमें बेयर करना पड़ेगा। तो ये जो लॉस है ये प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स दोनों के ऊपर अलग अलग होता है। तो इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है कि हमें जो लॉस फेस करना पड़ेगा वो हमारा सिर्फ फेस वैल्यू तक ही फेस करना पड़ेगा, उससे ज्यादा लॉस हमें नहीं फेस करना है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में उससे भी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। सो क्योंकि इक्विटी शेयर्स में हमें कम लॉस फेस करना पड़ता है तो ये एक एडवांटेज देता है इक्विटी शेयर होल्डर को। मान के चलिए आपका फर्म है जिस फर्म को अभी 12 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। अब आप एक इक्विटी शेयर होल्डर है और आपका दोस्त एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब आपने इक्विटी शेयर को 1 लाख रुपया में खरीदा है, आपके दोस्त ने प्रेफरेंस शेयर को 2 लाख रुपया में खरीदा है। तो क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है तो आप दोनों को फर्म का लॉस को बेयर करना पड़ेगा, बट डिफरेंस यही आ जाती है कि आपको जितना लॉस बेयर करना पड़ेगा वो आपके दोस्त के लॉस से बहुत कम है। आपको सिर्फ 1 लाख रुपया जो कि आपका शेयर का फेस वैल्यू है उतना तक का ही आपको लॉस बेयर करना है, मतलब 12 लाख रुपया में से आपको सिर्फ 1 लाख रुपया का लॉस बेयर करना है, जबकि आपका दोस्त जो है उसको 2 लाख रुपया का लॉस बेयर तो करना ही करना है, जबकि उसे उसके साथ उससे भी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब देखिए जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है जो कि कंपनी के तरफ से हमें मिलता है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। अगर हमारा डिविडेंड का अमाउंट मान के चलिए 5 लाख या फिर 6 लाख रुपया है तो ये अमाउंट टैक्सेबल है, बट क्योंकि ये अमाउंट डिविडेंड के रूप में आए हैं तो इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो इनकम टैक्स ना लगने का कारण ये जो है एक अच्छा खासा एडवांटेज देते हैं शेयर होल्डर को। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद। Bye.